पाकिस्तान माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाने का इरादा रखती है। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। IMF के साथ बजट 2025 और 26 पर अहम मरहला। वर्चुअल मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी टीम तरक्याती प्रोग्राम, दिफाई बजट और टैक्स अहदाफ पर बातचीत करेगी। मुज़ाकरात में टैक्स नेट बढ़ाने, सब्सिडी खत्म करने और सरकारी खर्चात में कमी जैसे अहम नुकात ज़ेर गौर आएंगे। आलमी फंड मालियाती वसाइल के शफाफ इस्तेमाल और गर्दिशी कर्जों पर हिकमत अमली का भी जायजा लेगा। रवा हफ्ते बजट तखमीनों को हतमी शक्ल दिए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान का तारीख़ी इक़दाम, डिजिटल दौर में नई पेशरफ्त। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी। ये कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे का पहला मरहला है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी लाना और रोजगार के मौक़े पैदा करना है। वजारत खजाना के मुताबिक इजाफी बिजली को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए बरोए कार लाया जाएगा, जबकि मनसूबे की निगरानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल करेगी। माशी माहिरीन का कहना है कि बिटकॉइन माइनिंग और AI टेक्नोलॉजी न सिर्फ मईशत को जदीद बनाएंगे बल्कि कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को भी नई जहत देंगे। अठारह करोड़ से ज्यादा सारिफीन के अकाउंट्स का डाटा लीक। गूगल, फेसबुक, एप्पल और दीगर बड़ी कंपनीज के सारिफीन भी शामिल। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने खबरदार कर दिया है कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और सरकारी पोर्टल्स तक की मालूमात चोरी हो चुकी हैं। पाकिस्तानी सारिफीन को फौरी तौर पर अपने पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत, ताकि शनाख्त चोरी और हैकिंग जैसे खतरात से बचा जा सके। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 से 42 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मौसम गर्म और खुश्क है। ताहम शाम के वक्त आंधी और बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में सिब्बी, नौकंजी और दारबंदीन में रिकॉर्ड गर्मी, पारा 46 हो गया। हैदराबाद और सक्खर में भी पारा 44 हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी मुतवक्के। KP के बाला इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कराची में आज भी शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत 36 हो गया। गर्मी की शिद्दत 49 तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की हीट वेव की वार्निंग, गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी। अस्पतालों में मरीजों का रश, हैजा, लू से मुतासर और मैदे के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ गई। डॉक्टर्स की शहरियों को गैर जरूरी धूप से बचने, पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की दौरा। तुर्किया के बाद तेहरान रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना। हुकूमती वफ़्द का हिस्सा बनेंगे। अहम उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। दौरा तुर्किया के दौरान पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तान की आवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सदर की मुलाकात, पाक तुर्किया ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर भी इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान के वफ़्द में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में फाल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस नुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और क्या वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। आज़ाद अरकान बाद में शामिल हुए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन से कबल जमा होती हैं और आर्टिकल 225 का अदालती फैसले में जिक्र तक नहीं किया गया।
कहना चाहते हैं? आर्टिकल 175 ने आर्टिकल 200 ही खत्म कर दिया। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तबादले के इस पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स कहा, अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस की सीनियरिटी दिहाइयों पर बनती है, जिससे रातों रात एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूसरी बार बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। 30 अजला में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। खातून अव्वल और रुकनी कौमी असम्बली असफा भुट्टो जरदारी का इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से एक्स पर पैगाम। वालिदैन, असातिज़ा, उलमा कराम, मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया से अपील है कि इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने। पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची में घरेलू मुलाजमाओं ने ताजिर के घर का सफाया कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ को मौसूल हो गई। मुलजमाए घर से 98 लाख रुपए से जायद मालियत का सोना और दीगर सामान लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोयटा के इलाके बारखान सीटीडी की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से 2 क्लैशनकोफ, 1 पिस्टल और 2 बम बरामद हुए। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। लाहौर में भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मॉडल टाउन की कैंट गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरखना समेत 2 मुलजिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला और डकैती समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। मुलजिमान पुलिस की हिरासत से फरार हो गए थे। भारत की जानिब से आबी जारियत और सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद के तहत मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में पिन बिजली मंसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। हाइड्रो पावर मंसूबे दरियाई सिंध के बहाव को रोकने के लिए भारत का मास्टर प्लान बेनकाब। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तामीर किए जाएंगे। पाकिस्तानी भारतीय फौज के 6 सिपाहियों ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और ऐलान किया कि वो पाकिस्तान फौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सिख फॉर जस्टिस के जरिए ये पैगाम दिया गया कि 6 से 10 जून को डी डे मनाया जाएगा। सिख फौजियों ने भारत की दरबार साहिब पर झूठे हमले की मुहिम बेनकाब करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। 100 से ज्यादा सिख फौजी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान में शामिल होने का इरादा रखते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों पर जिंदगी मजीद तंग। मोदी सरकार ने सैकड़ों मुसलमानों के घर गिरा दिए। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर वहाँ के हिंदू भी खामोश ना रह सके। वो मुसलमानों के हक में बोल उठे। कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि असल दहशतगर्द भारतीय हुकूमत है। भारतीय शहरियों ने सवाल उठाया कि क्या अब मोदी हुकूमत अपने ही अवाम की जुबान बंद करेगी या सच्चाई को दबाने के लिए एक और साजिश करेगी। मोदी सरकार ने बीजेपी सदर के इंतखाब में ताख़ीर करके पहलगाम हमले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। द एशियन एज के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात छुपा के सिर्फ वोट बैंक के लिए काम किया। भारतीय अपोजिशन का इल्जाम है कि मोदी सरकार ने कौमी सलामती को सियासी मफादात के लिए कुर्बान कर दिया। सियासी माहिरीन कहते हैं कि ये हिकमत अमली अंदरूनी खलफशार और नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। कश्मीर काउंसिल स्वीडन के ज़ेर एहतमाम स्टॉकहोम में योम यकजहती पाकिस्तान और योम तशक्कुर का शानदार मुजाहिरा किया गया। जलसे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अवाम ने पाकिस्तान, पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में पुरजोश नारे लगाए। पाकिस्तान और कश्मीर से मोहब्बत के नारे फिजा में गूंजते रहे। PSL सीजन 10 लाहौर कलंदर्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त। तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का फातेह बन गए। रज़ापी स्टेडियम में सनसनीखेज मुकाबला। कोयटा ने 9 विकेटों पर 201 रन बनाए। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हसन नवाज के नुमाया 75 रन।
अविष्का फर्नांडो ने 29, वहीम अशरफ ने 28 रन की इनिंग्स खेली। रायली रोसो और दिनेश चंदीमल ने 22 रन स्कोर किए। मोहम्मद नईम 46, अब्दुल्ला शफीक 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुशाल परेरा ने नाकाबिले शिकस्त 62 रन बनाए। सिकंदर रजा ने तेज तरीन इनिंग्स खेली। T20 सीरीज बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। दूसरे मरहले में बांग्लादेश टीम के 4 खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। 4 रुकनी दस्ते में तंजीर हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली, मेहदी हसन शामिल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दीगर अरकान आज सुबह लाहौर पहुंचेंगे। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को लाहौर में खेला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रूसी सदर प्यूटन पर शदीद तनकीद। कहा कि अगर प्यूटन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश की तो ये रूस के जवाल का बाइस बनेगा। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर लिखा कि हमेशा से प्यूटन के साथ अच्छा ताल्लुक रहा, लेकिन अब प्यूटन मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हैं। रूसी सदर सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि शहरियों को भी बेदर्दी से कातिल कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके बयानात हालात को मजीद बिगाड़ रहे हैं और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ईद उल अजहा की तैयारियां अरूज पर। कराची, लाहौर और कोयटा की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में खरीदारों का रश भी बढ़ने लगा। लाहौर में शाहपुर, कांजरा समेत मुख्तलिफ मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद जारी। कोयटा में मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद में कमी के बावजूद खरीदारों की दिलचस्पी। इस्लामाबाद के F9 पार्क में स्केटिंग के मुकाबले नन्हे बच्चों ने खूब करतब दिखाए। बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी महारत दिखाई और खूब दाद वसूल की। और पाकिस्तान का एक और मार्कसर, बानो भट्ट ने भारतीय हरीफ बॉक्सर को मात दे दी। उर्दन में होने वाली एशियाई जियो-जित्सु चैंपियनशिप 2025 में नौजवान बॉक्सर बानो भट्ट ने भारत की ऋचा शर्मा को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीत लिया।